क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ फैसले पल भर में कैसे ले लेते हैं और कुछ फैसलों में बहुत समय क्यों लगता है? कभी कोई सवाल आते ही जवाब मुंह पर होता है और कभी हमें बैठकर सोचने की जरूरत पड़ती है। असल में हमारे दिमाग में सोचने के दो तरीके होते हैं, एक तेज और एक धीमा। आज हम इसी पर बात करेंगे। डैनियल कहनमैन की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पहले और सबसे जरूरी विचार पर। पॉइंट 1, दो तरह की सोच, तेज और धीमी। डैनियल कहनमैन के मुताबिक हमारे दिमाग में दो सिस्टम होते हैं जो अलग अलग तरीकों से सोचने का काम करते हैं। इन दोनों को उन्होंने सिस्टम 1 तेज सोच और सिस्टम 2 धीमी सोच नाम दिया है। एक, सिस्टम 1 तेज सोच। तेज सोच वो होती है जो बिना किसी मेहनत के अपने आप हो जाती है। जैसे ही कोई सवाल आए 2+2 तो दिमाग तुरंत बोल उठता है 4। आपने इस पर ज्यादा सोचा नहीं, बस जवाब अपने आप आ गया। तेज सोच में हम किसी का चेहरा देखकर उसे पहचान लेते हैं, कोई आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि खतरे में हैं या नहीं। गाड़ी चलाते वक्त अचानक ब्रेक लगाते हैं, किसी इंसान के बोलने के तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि वो गुस्से में है या खुश। ये सब सोच इतनी तेज होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम सोच रहे हैं। ये दिमाग का पुराना हिस्सा है जो हमें जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तेज सोच की एक बड़ी कमी है, यह कई बार गलत होती है क्योंकि ये चीजों को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करती है और इस जल्दबाजी में गलतियां कर बैठती हैं। 2, सिस्टम 2 धीमी सोच। धीमी सोच का काम है ध्यान लगाकर समझदारी से सोचना। जब कोई सवाल थोड़ा कठिन हो, जैसे 17x20 तो आप रुक कर सोचते हैं। आप दिमाग में जोड़ घटाव करते हैं और कुछ सेकंड या मिनट लेते हैं। धीमी सोच में हम कोई बड़ा फैसला लेते समय सोचते हैं, किसी बहस में तर्क देते हैं, पैसे का हिसाब किताब करते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं। धीमी सोच थोड़ी थकाऊ होती है, लेकिन यह ज्यादा भरोसेमंद होती है। यह सोच हमें गहराई से समझने और सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करती है। तेज और धीमी सोच में फर्क कैसे समझें? सोचिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक सामने से एक साइकिल वाला तेजी से आ जाए। आप झट से साइड हो जाते हैं, यह तेज सोच है। अब सोचिए कि आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं। आप अलग अलग ब्रांड, फीचर, कीमत आदि की तुलना करते हैं। यह धीमी सोच है। क्यों जरूरी है दोनों को समझना? तेज सोच हमारे रोज के छोटे छोटे कामों के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें तेजी से काम करने देती है, खतरे से बचाती है। लेकिन अगर हम हर फैसले को तेज सोच से लें तो हम धोखा खा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का चेहरा देखकर ही हम सोच लें कि वो भरोसेमंद है बिना उसकी बातों को समझे, तो हम गलत हो सकते हैं। वहीं धीमी सोच हमें सतर्क बनाती है, सोच समझकर कदम उठाने में मदद करती है। पर अगर हर छोटी चीज के लिए धीमी सोच इस्तेमाल करें तो हम थक जाएंगे और समय भी खराब होगा। इसलिए जिंदगी में दोनों सोच का संतुलन जरूरी है। कभी तेज सोच की जरूरत होती है, जैसे हादसे से बचने के लिए, और कभी धीमी सोच की, जैसे जिंदगी से जुड़ा बड़ा फैसला लेने के लिए। डैनियल कहनमैन कहते हैं कि इंसान की सोच एक जादुई ताकत है, लेकिन उसे समझना और संभालना भी जरूरी है। अगर हम जान लें कि कब तेज सोचना चाहिए और कब धीमा, तो हम ज्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं और कम गलतियां करेंगे। तो तेज सोच जरूरी है, लेकिन गलती कर सकती है। तेज सोच क्यों जरूरी है? तेज सोच हमें फौरन जवाब देने में मदद करती है, रोजमर्रा के छोटे कामों को जल्दी निपटाने में आसान बनाती है, खतरों से तुरंत बचने में मदद करती है, बिना सोचे ज्यादा ऊर्जा खर्च किए निर्णय लेने में सहयोग करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक गाड़ी आ जाती है। आप बिना सोचे झट से पीछे हट जाते हैं। ये तेज सोच है और इसने आपकी जान बचा ली। इसी तरह अगर कोई सवाल आसान हो, 1+1, तो आप तुरंत बोल देंगे 2। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तेज सोच हमारे जीवन को तेज, आसान और सुरक्षित बनाती है। लेकिन तेज सोच की गलतियां क्यों होती हैं? तेज सोच फटाफट नतीजे निकालती है, लेकिन हर बार वो सही नहीं होते, क्योंकि यह सोच बहुत जल्दी फैसला लेती है, बिना सारे पहलू देखे। वीक अधूरी जानकारी में फैसला लेना। तेज सोच हमारे दिमाग को यह यकीन दिला देती है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं। जैसे अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनकर आता है और मुस्कुराता है, हम मान लेते हैं कि वो अच्छा इंसान है, भरोसेमंद है, जबकि हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। 2,
अंदाजा लगाने में गलती मान लीजिए, कोई कहे एक आदमी ऑफिस में बहुत मेहनत करता है, शांत है और किताबें पढ़ता है, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वो लाइब्रेरियन होगा, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वो किसी भी फील्ड में हो। ये सिर्फ अनुमान है। 3 पुराने अनुभव से गलत फैसले लेना। तेज सोच पुराने अनुभवों के आधार पर फैसले लेती है, जो हर बार सही नहीं होते। हो सकता है आपने एक बार किसी खास जाति, वर्ग या शहर के व्यक्ति से बुरा अनुभव किया हो। तेज सोच कहेगी कि सभी वैसे होंगे। इसे ही स्टीरियोटाइप या सोच की गलती कहा जाता है। 4 भावनाओं में बह जाना। तेज सोच का एक हिस्सा भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर कोई दुखद कहानी सुनाए तो हम सोचते हैं कि वो सच्ची और बड़ी बात है, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। तेज सोच हमें कैसे धोखा देती है। बेट आत्मविश्वास का भ्रम। हम मान लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, क्योंकि वो सोच जल्दी आई है, पर जल्दी आई सोच हर बार सटीक नहीं होती। 2 ध्यान की कमी। तेज सोच ध्यान से नहीं देखती, वो चीजों को सरसरी तौर पर देखती है। जैसे आप पहली बार कोई पोस्ट पढ़ें और उसमें कुछ लिखा हो तो तुरंत मान लेंगे कि वो सच है, बिना सोचे कि वो जानकारी सही है या नहीं। 3 विकल्पों की अनदेखी। तेज सोच बहुत सीमित विकल्प देखती है। वो यह नहीं सोचती कि किसी चीज के और भी कारण हो सकते हैं। इससे कई बार हम जल्दी में गलत फैसला कर बैठते हैं। तेज सोच से बचने का तरीका क्या है? हमेशा नहीं, लेकिन कुछ खास मौकों पर हमें अपनी तेज सोच पर ब्रेक लगाना चाहिए और धीमी सोच को एक्टिव करना चाहिए। जब फैसला बड़ा हो, जैसे नौकरी बदलना, किसी पर भरोसा करना, पैसा लगाना, जब कुछ बात एकदम सही लग रही हो और हमें लग रहा हो कि यही सही है, तब खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी बात समझ पाया हूं? निष्कर्ष, कंक्लूजन। तेज सोच हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये गलतियां करती है, कूदती है नतीजों पर और कई बार बिना पूरी जानकारी के हमें गलत दिशा में ले जाती है। अगर हम यह जान लें कि कब तेज सोच से बचना है और कब धीमी सोच अपनानी है, तो हम और बेहतर फैसले ले सकते हैं और गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। धीमी सोच का मतलब है वह सोच जो हम ध्यान से, सोच समझकर और पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके करते हैं। ये सोच जल्दी नहीं होती, बल्कि समय लेती है। इसमें हमें मानसिक मेहनत करनी पड़ती है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे टालते हैं। लेकिन जब भी कोई मामला थोड़ा पेचीदा होता है या जहां गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है, वहां यही धीमी सोच हमें सही दिशा देती है। जब हम कोई मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे होते हैं, जैसे करियर चुनना, पैसे का निवेश करना, रिश्तों में कोई कदम उठाना, वहां तेज सोच अक्सर गलती करती है क्योंकि वो चीजों को सतही तौर पर देखती है। वहीं धीमी सोच हर पहलू पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक प्लान में पैसे लगाने का ऑफर मिला है जिसमें बहुत जल्दी दोगुना पैसा मिलने का वादा किया जा रहा है। तेज सोच कहेगी, अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। लेकिन धीमी सोच यहां रुकेगी, सवाल करेगी, सोचेगी कि क्या ये भरोसेमंद है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और तब जाकर आप किसी सही नतीजे पर पहुंचते हैं। धीमी सोच हमें सोचने पर मजबूर करती है और सोचने से ही समझ बढ़ती है। यही सोच हमें गलत फैसलों से बचाती है। ये हमारी समझदारी का हिस्सा होती है। इसमें हम अपने अनुभव, तर्क और जानकारी को मिलाकर निष्कर्ष निकालते हैं। धीमी सोच में दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए ये थकाऊ लगती है। हम अक्सर इसे टालना चाहते हैं। जैसे कि जब कोई हमसे कोई कठिन सवाल पूछे तो हमारा मन करता है कि हम या तो जवाब टाल दें या झूठा अंदाजा लगा दें। लेकिन अगर हम वाकई उस सवाल पर ध्यान लगाएं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उस पर गहराई से काम करने लगता है। धीमी सोच का एक और फायदा यह है कि यह हमें अपनी तेज सोच की गलतियों को पकड़ने में मदद करती है। जैसे अगर आपने किसी इंसान के बारे में पहली नजर में कोई धारणा बना ली, तो धीमी सोच आपको रोकती है और कहती है, रुको, थोड़ा और जानो, फिर तय करो। इस तरह यह सोच हमें जल्दी जज करने से बचाती है। धीमी सोच तर्क आधारित होती है, यानी लॉजिक पर चलती है। इसमें हम सवाल करते हैं, क्यों, कैसे, क्या ये सच है? ये सोच हर चीज को जांचने की कोशिश करती है। यही सोच वैज्ञानिक खोजों की जड़ में होती है।
इसी सोच से बड़ी खोजें, नई सोच और ठोस नतीजे निकलते हैं। जब हम किसी काम में बहुत ध्यान लगाते हैं, जैसे गणित का सवाल हल करना, कोई लेख लिखना, किसी बहस को समझना, तो हमारा दिमाग धीमी सोच की स्थिति में होता है। इस समय हमारा दिमाग शांत होता है, लेकिन अंदर से बहुत एक्टिव होता है। यह सोच हमें अपने पुराने अनुभवों से सीखने और उन्हें नए संदर्भ में लागू करने में मदद करती है। धीमी सोच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जिम्मेदारी के साथ फैसले लेना सिखाती है। जब हम सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं, तो उस पर टिके रहने का भरोसा भी ज्यादा होता है। साथ ही गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि यह सच है कि धीमी सोच में समय लगता है और दिमाग थकता भी है, लेकिन इसका फायदा लंबे समय तक रहता है। यह हमें सच्चाई से जोड़ती है और भ्रम से दूर रखती है। तेज सोच में जहां केवल अनुमान और भावनाएं काम करती हैं, वहीं धीमी सोच में ठोस आधार और समझदारी होती है। धीमी सोच एक तरह से अभ्यास की तरह है। शुरुआत में यह भारी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ये आसान लगने लगती है। यह सोच हमें हर क्षेत्र में मदद करती है, पढ़ाई में, काम में, रिश्तों में और जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में। पॉइंट 4, हम अपनी यादों के आधार पर फैसले करते हैं। इंसान जो भी फैसला करता है, वह पूरी तरह से ताज़ा सोच या केवल तर्क के आधार पर नहीं करता, बल्कि उसके पीछे उसकी पुरानी यादें होती हैं। हम जो भी अनुभव करते हैं, वो हमारे दिमाग में एक याद बनकर रह जाता है, अच्छा हो या बुरा। जब अगली बार कोई वैसी ही स्थिति आती है, तो हमारा दिमाग उसी पुरानी याद को दोबारा सामने लाता है और उसी के आधार पर हमें रास्ता दिखाने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आपने किसी दुकान से एक बार कपड़े खरीदे थे और वो जल्दी फट गए। अब अगली बार जब आप उस दुकान के सामने से गुजरेंगे, तो बिना ज्यादा सोचे आपका मन कहेगा, यहां से मत खरीदो। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो बुरी याद पहले से मौजूद है। भले ही इस बार कपड़े अच्छे हों, लेकिन आपका फैसला उस पिछली याद पर टिक जाएगा। हमारा दिमाग हर अनुभव को 2 हिस्सों में बांटता है। एक है जीते हुए अनुभव, एक्चुअल एक्सपीरियंस, और दूसरा है याद किया गया अनुभव, रिमेंबर्ड एक्सपीरियंस। फैसले ज्यादातर उसी याद किए गए अनुभव पर लिए जाते हैं, भले ही असल अनुभव थोड़ा अलग रहा हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने कोई फिल्म देखी। फिल्म की शुरुआत और बीच का हिस्सा अच्छा था, लेकिन अंत में बोरियत हुई। बाद में जब कोई आपसे पूछेगा कि फिल्म कैसी थी, तो आप शायद कहेंगे, इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अंत में हुई बोरियत आपकी याद में ज्यादा असर डाल गई। यानी पूरी फिल्म के अनुभव को नहीं, बल्कि आखिरी हिस्से की याद को आपने अहमियत दी। इसी तरह जब हम कोई छुट्टी या ट्रिप प्लान करते हैं, तो अगली बार वही जगह चुनते हैं जहां पिछली बार अच्छा अनुभव हुआ हो। हमें वो जगह इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसकी अच्छी यादें हमारे दिमाग में बसी होती हैं। दूसरी तरफ, अगर किसी यात्रा में कोई दिक्कत आई थी, तो हम उसी बात को याद रखकर उस जगह दोबारा नहीं जाना चाहते, भले ही असल में वहां की खूबसूरती बेहतरीन रही हो। हमारी यादें हमारे फैसलों को भावनात्मक बना देती हैं। हम हर बार सोच समझकर फैसला नहीं करते, बल्कि जो महसूस किया था उसी के हिसाब से आगे का रास्ता चुनते हैं। यही वजह है कि 2 लोग एक ही चीज को देखकर अलग अलग राय बना सकते हैं, क्योंकि उनकी यादें और अनुभव अलग हैं। इसलिए जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं या कोई चुनाव करते हैं, जैसे नौकरी बदलना, रिश्ता निभाना या किसी जगह जाना, तो जरूरी होता है कि हम सिर्फ यादों पर ही न चलें, बल्कि उस अनुभव की पूरी तस्वीर को समझें। पॉइंट 5, हम आंकड़ों से ज्यादा कहानियों पर भरोसा करते हैं। इंसानी दिमाग तर्क और आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं और कहानियों से जुड़ता है। जब कोई हमें आंकड़े बताता है, जैसे कि हर साल 20 लाख लोग भुखमरी से मरते हैं, तो वो एक सच्ची और गंभीर बात है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते। वहीं अगर किसी एक भूखे बच्चे की कहानी सुनाई जाए, उसका नाम लिया जाए, उसकी तस्वीर दिखाई जाए और बताया जाए कि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो वही बात अचानक हमारे दिल को छूने लगती है। हमारे दिमाग को कहानियां समझ में आती हैं, महसूस होती हैं और याद रहती हैं, जबकि आंकड़े अक्सर सूखे और भावहीन लगते हैं। आंकड़ों से हमें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा तो हो सकता है, लेकिन वो हमें भावनात्मक रूप से झकझोर नहीं पाते।
यही वजह है कि जब कोई समाचार चैनल एक बड़ी समस्या पर आंकड़ों की रिपोर्ट दिखाता है तो हम बस देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की दुख भरी कहानी बताई जाती है तो वो हमें भीतर तक छू जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि कहानियां हमें इंसानों से जोड़ती हैं। जब हम किसी की कहानी सुनते हैं तो हम खुद को उसकी जगह रखकर सोचते हैं, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। ये सोच हमें संवेदनशील बनाती है और हमारी भावनाओं को जगाती है। वहीं आंकड़े सिर्फ संख्या होते हैं। वे किसी चेहरे, किसी भावना या किसी संघर्ष की झलक नहीं देते। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब कहानी और आंकड़े टकराते हैं तो अक्सर कहानी जीत जाती है। अगर किसी को बताया जाए कि किसी इलाज का सफलता प्रतिशत केवल 10% है, लेकिन साथ में किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जाए जिसने वही इलाज लेकर ठीक होने की उम्मीद जगा ली, तो लोग आंकड़े को भूलकर उस कहानी से प्रेरित होकर उसी इलाज की ओर झुक जाते हैं। ये इंसानी सोच का एक स्वाभाविक तरीका है। डैनियल काहनमैन इस बात को अपनी किताब में साफ बताते हैं कि इंसान फैसले तर्क के आधार पर कम और भावनाओं के आधार पर ज्यादा करता है। कहानियां भावनाओं को जगा देती हैं, जबकि आंकड़े दिमाग में विश्लेषण की मांग करते हैं, जो ज्यादातर लोग करने से बचते हैं। इसलिए दुनिया में विज्ञापन, राजनीति और सोशल मीडिया पर कहानियों का बोलबाला है। कंपनियां अपने उत्पाद नहीं बल्कि अनुभव बेचती हैं। नेता योजनाओं की बात नहीं, लोगों की जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं, और हम आम लोग उन्हीं कहानियों पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वे हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और सबसे अहम बात महसूस होती है। पॉइंट 6, कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमें सही लगे। इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है, लेकिन कई बार यही चालाकी हमें धोखा भी देती है। जब हम किसी बात को पहले से सही मान लेते हैं तो हमारा दिमाग उसी से मिलती जुलती बातें ढूंढने लगता है, और जो बातें हमारे भरोसे के खिलाफ हों उन्हें या तो नज़रअंदाज कर देता है या गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसे ही कहा जाता है कॉन्फर्मेशन बायस, यानी पुष्टि करने वाली सोच। माना कोई इंसान मानता है कि घरेलू इलाज हमेशा डॉक्टर से बेहतर होते हैं। अब जब वो इंटरनेट पर कोई जानकारी ढूंढेगा तो वही लेख खोलेगा जो घरेलू इलाज की तारीफ करते हों। अगर कहीं लिखा है कि घरेलू नुस्खे से नुकसान भी हो सकते हैं तो या तो वो उस लेख को पढ़ेगा ही नहीं या पढ़कर बोलेगा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी उसका दिमाग सिर्फ वही बातें इकट्ठा करेगा जो उसके पहले से बने भरोसे को मजबूत करें। यह आदत इंसान की सोच में बहुत गहराई से बैठी होती है। अगर कोई किसी पार्टी को पसंद करता है तो उसके लिए वही खबर सच्ची लगती है जो उस पार्टी के पक्ष में हो, चाहे उस खबर में अधूरी जानकारी हो या उसका स्रोत कमजोर हो, लेकिन फिर भी वो उसे सच मान लेता है। और जब विरोधी पार्टी की कोई अच्छी बात सामने आती है तो या तो वह उसे फर्जी कह देता है या कहता है अब दिखावा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने भरोसे को टूटने नहीं देना चाहते। अगर हम मान लें कि हम गलत थे तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी, जो वो करना नहीं चाहता। दिमाग को आसान रास्ता पसंद है और इसलिए वह उसी को सही मानना चाहता है जो पहले से ठीक लग रहा हो। कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से बहसें कभी खत्म नहीं होती। दो लोग एक ही खबर को पढ़ते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी सोच के मुताबिक उसका मतलब निकालते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर अक्सर लड़ाइयां होती हैं। लोग अपनी पसंद की बातें फैलाते हैं और बाकी को झूठ कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम नई बातें सीखने से चूक जाते हैं। अगर हम हर समय यही सोचते रहें कि मैं जो मानता हूं वही सही है, तो हम कभी भी अपनी सोच को सुधार नहीं पाएंगे। एक समझदार इंसान वो होता है जो अपने विचारों पर सवाल उठाता है और अलग सोच को भी खुलकर सुनता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ा खोलें और सिर्फ वो न सुनें जो हमें अच्छा लगे, बल्कि वो भी समझें जो शायद हमें असहज लगे, क्योंकि सच्चाई अक्सर उसी में छिपी होती है। पॉइंट 7, नुकसान का डर ज्यादा असर डालता है। नुकसान का डर ज्यादा असर डालता है। विस्तार से समझाया गया मनुष्य का दिमाग इस तरह बना है कि वो नुकसान को फायदे से ज्यादा गंभीरता से लेता है। इसे मनोविज्ञान में लॉस अवर्जन कहा जाता है। यह सोचने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी नुकसान से बचने के लिए फायदे का मौका भी छोड़ सकते हैं। डैनियल कहनमैन और उनके साथी अमोस टवर्स्की ने रिसर्च करके बताया
कि एक ही मूल्य का नुकसान उतने ही मूल्य के फायदे से लगभग 2 गुना ज्यादा भावनात्मक असर डालता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर किसी को 500 रुपये का फायदा होता है तो उसे खुशी होती है, लेकिन अगर उससे 500 रुपये छिन जाएं तो जो दुख होता है वो खुशी से कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक असर डालने वाला होता है। यही नुकसान के डर की ताकत है। ये डर हमारे रोजमर्रा के फैसलों में भी दिखता है। मसलन, अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करता है और उसे थोड़ा नुकसान हो जाए तो वह घबराकर अपना पैसा निकाल सकता है, भले ही आगे चलकर उसे बड़ा फायदा हो सकता था। इसी तरह अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह सिर्फ इस डर से पीछे हट सकता है कि कहीं पैसा न डूब जाए, भले ही उसका आइडिया अच्छा हो और उसमें सफलता की संभावना हो। यह व्यवहार सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। रिश्तों, करियर, पढ़ाई और यहाँ तक कि सामान्य बातचीत में भी लोग इस डर से निर्णय टाल देते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। कई बार लोग किसी नई चीज को आजमाने से कतराते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है, चाहे वो उन्हें कितना ही फायदा क्यों न दे। इस डर की जड़ें हमारे विकास में छिपी हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो एक गलती की कीमत जान भी हो सकती थी, जैसे गलत जगह जाना या जहरीले फल खाना। तब नुकसान से बचना जरूरी था। लेकिन आज के जमाने में यह आदत हमारे फायदे की जगह रुकावट बन सकती है। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले हमें इस डर को पहचानना सीखना होगा। जब भी हम कोई फैसला लें और देखें कि हम सिर्फ इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि कुछ खोने का डर है, तो ठहर कर दोबारा सोचें, क्या वो डर वाजिब है? क्या फायदे की संभावना ज्यादा है? दूसरा तरीका है धीमी और सोच समझकर फैसले लेना। तेज सोच अक्सर हमें जल्दबाजी में डर के आधार पर निर्णय लेने पर मजबूर करती है, लेकिन जब हम ठहर कर तथ्यों पर विचार करके सोचते हैं तो हम नुकसान के डर को संतुलित नजरिए से देख पाते हैं। अंत में समझना जरूरी है कि जोखिम जिंदगी का हिस्सा है। हर बड़ा कदम, चाहे वो नौकरी बदलना हो, नई चीज सीखना हो या कोई नया रिश्ता शुरू करना, उसमें थोड़ा डर तो होगा ही। लेकिन अगर हम हर बार नुकसान से डरकर पीछे हटेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए डर को समझिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन अपने फैसलों का मालिक बनिए, डर नहीं। पॉइंट 8, एंकरिंग इफेक्ट। पहली जानकारी का असर ज्यादा होता है। एंकरिंग इफेक्ट, जब पहली जानकारी सोच को बांध लेती है। मानव मन की एक दिलचस्प आदत होती है। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है और हमारे पास कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं होती, तो हम सबसे पहले जो जानकारी देखते हैं उसी को आधार, एंकर बना लेते हैं। इसे मनोविज्ञान में एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि पहली जानकारी, चाहे वो सही हो या गलत, हमारे सोचने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में हैं। एक जैकेट की कीमत पहले 5,000 रुपये थी और अब उस पर 50% की छूट है, यानी अब वह 2,500 रुपये की मिल रही है। अब भले ही उस जैकेट की असली कीमत 2,500 की ही होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आपने पहले 5,000 का आंकड़ा देखा, आपको ये डील बहुत फायदे की लगेगी। यहां 5,000 की कीमत ने एक एंकर का काम किया। आपकी सोच उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। यही चीज कई बार मोल भाव में भी होती है। अगर कोई दुकानदार शुरू में ही एक बहुत ऊंची कीमत बता देता है तो ग्राहक बाद में की गई थोड़ी सी कटौती को भी अच्छा समझने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग पहले बताए गए आंकड़े से बंध चुका होता है। एंकरिंग का असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर आपको किसी इंसान के बारे में पहले से ही कोई राय मिल जाए, जैसे ये इंसान बहुत गुस्सैल है, तो जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपकी नज़र सिर्फ उन्हीं बातों पर जाती है जो उस गुस्से वाली छवि को साबित करती हों। आपने उस इंसान के बाकी गुणों को नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली जानकारी ने एक मेंटल एंकर बना दिया। इसका असर जॉब इंटरव्यूज, परीक्षाओं में नंबर देने, यहां तक कि कोर्ट के मामलों में सजा तय करने में भी देखा गया है। रिसर्च से पता चला है कि जब जजों को कोई शुरुआती सजा का सुझाव दिया गया, चाहे वो एक डाइस फेंकने जैसा रैंडम नंबर हो, तो उन्होंने उस आंकड़े के आसपास ही अपनी सजा तय की, भले ही वो सुझाव बेतुका ही क्यों न था। तो इस प्रभाव से बचा कैसे जाए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एंकरिंग इफेक्ट एक स्वाभाविक मानसिक झुकाव, बायस है,
जब भी आप कोई फैसला लें, खासकर जब कोई आंकड़ा या पहली जानकारी सामने हो, तो एक कदम पीछे हटिए और सोचिए, क्या मैं इस जानकारी से प्रभावित होकर फैसला कर रहा हूं? दूसरा, हमेशा वैकल्पिक जानकारी जुटाइए। किसी एक स्रोत या पहले दिखी चीज पर भरोसा करने की बजाय अन्य विकल्पों को भी देखें, तुलना करें। तीसरा, खुद से सवाल करें, अगर मैंने यह पहली जानकारी नहीं देखी होती तो क्या मैं वही फैसला करता? एंकरिंग इफेक्ट दिखाता है कि हमारा दिमाग बहुत ही संदर्भ आधारित, कॉन्टेक्सचुअल तरीके से काम करता है। पहली जानकारी, चाहे वो तटस्थ हो या जानबूझकर दी गई हो, हमारे सोचने के फ्रेम को तय कर देती है। इसलिए अगर हमें सटीक सोच समझकर फैसले लेने हैं, तो हमें अपने दिमाग की इस पहली छाप वाली आदत को पहचानना और संतुलित करना सीखना होगा। पॉइंट 9, हम ज्यादातर समय तेज सोच का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिमाग दो तरह से सोचता है, तेज और धीमा। तेज सोच, जिसे सिस्टम 1 भी कहते हैं, अपने आप काम करता है, जैसे चेहरे पहचानना, रास्ता याद करना या अचानक ब्रेक लगाना। ये तेज, सहज और बिना मेहनत के होता है। अब बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्सों में इसी तेज सोच का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है, तेज है और दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सुबह उठकर ब्रश करना हो या खाना ऑर्डर करना, हमारा दिमाग जल्दी जल्दी फैसले लेता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हर चीज में तेज सोच का ही इस्तेमाल करने लगते हैं, बिना रुके, बिना सोचे। जैसे किसी इंसान को देखकर तुरंत राय बना लेना या कोई अफवाह सुनकर उस पर यकीन कर लेना। तेज सोच हमें समय बचाने में मदद करता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। इसमें गलत फहमियों और भ्रम की गुंजाइश होती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई बड़ा, जिम्मेदार या भावनात्मक फैसला लेना हो, तो सिर्फ तेज सोच पर ना टिकें। रुकें, सोचें और धीमी सोच को मौका दें। तभी हम सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। पॉइंट 10, सही फैसले लेने के लिए धीमी सोच जरूरी है। विस्तार से समझाया गया। हम सभी अपनी जिंदगी में हर दिन छोटे बड़े फैसले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, कौन सी नौकरी चुननी है या पैसे कहाँ निवेश करने हैं। इन सभी फैसलों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कैसे सोचते हैं। डैनियल कहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के मुताबिक हमारे दिमाग में दो तरह की सोच काम करती है। सिस्टम 1, तेज सोच, जो स्वचालित होती है, तेज होती है और बिना ज्यादा मेहनत के काम करती है। सिस्टम 2, धीमी सोच, जो ध्यान, समय और ऊर्जा मांगती है, लेकिन ज्यादा तार्किक और सटीक होती है। अब जब बात सही फैसले की आती है, यानी ऐसे निर्णय जो सोच समझकर, लॉजिक और दीर्घकालिक फायदे को ध्यान में रखकर लिए जाएं, तो तेज सोच अक्सर गच्चा दे सकती है। तेज सोच में हम अपने पूर्व अनुभव, भावनाओं या झूठी धारणाओं के आधार पर फैसला कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको 2 जॉब ऑफर मिलते हैं। एक में तनख्वाह ज्यादा है लेकिन काम का माहौल तनावपूर्ण है। दूसरा थोड़ा कम पैसे वाला है लेकिन संतुलित और सीखने का मौका देने वाला। अगर आप तुरंत ही पैसे देखकर पहला जॉब चुन लेते हैं तो ये तेज सोच है। लेकिन अगर आप रुककर सोचते हैं, अपनी प्राथमिकताएं, लंबी अवधि का फायदा और मानसिक संतुलन को तौलते हैं, तो आप धीमी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। धीमी सोच हमें बड़े फैसलों में गहराई से सोचने, रिसर्च करने और अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सोचने में मदद करती है। ये सोचने का वो तरीका है जिसमें हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं पूरे तथ्यों को देख रहा हूं? क्या मैं किसी झूठे डर या लालच में आकर फैसला तो नहीं ले रहा? धीमी सोच मेहनत मांगती है, इसमें वक्त लगता है, दिमाग थकता है, लेकिन इसके नतीजे अधिक सटीक, मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों की निर्णय शक्ति मजबूत होती है, वे अक्सर सोच समझकर फैसला लेते हैं, न कि जल्दबाजी में। आज के दौर में, जहां सूचनाओं की बाढ़ है, सोशल मीडिया पर हर पल कोई राय बनती और बिगड़ती है, वहां धीमी सोच और भी जरूरी हो जाती है। यह हमें भीड़ की मानसिकता से अलग सोचने और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाने का मौका देती है। किताब की बातें जिंदगी में कैसे मदद करती है? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उन्हें अपनाना भी जरूरी है।
अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में तेज और धीमी सोच के फर्क को समझें और सही वक्त पर धीमी सोच अपनाएं, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, कम पछतावा करेंगे और जिंदगी को ज्यादा संतुलित और समझदारी से जी पाएंगे।